कल आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे ए इनवर्स, बताए थे, ध्यान सुनिएगा, ध्यान देखिएगा पहले क्या चीज था। कल हम लोग देखे थे थ्योरम के माध्यम से, आपको भी कहते फॉर्मूला आया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ध्यान से समझेंगे, पहले लिखते नहीं, पहले समझेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। ध्यान सुनिए, मतलब जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बटा में उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ए का निकालना है तो ए का एडजॉइंट बटा में ए का डिटरमिनेंट। उसी प्रकार से अगर बी का इनवर्स निकालना है तब क्या बनेगा फॉर्मूला? एडजॉइंट ऑफ बी बटा में डिटरमिनेंट ऑफ बी। अगर सी का इनवर्स निकालना है तब क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ सी बटा में। अगर ए बी का इनवर्स निकालना होगा तब क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा में डिटरमिनेंट ऑफ बी आएगा। ध्यान से देखिए, पहले ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए, बी का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ बी बटा में डिटरमिनेंट ऑफ बी। मतलब जिसका इनवर्स निकालना है उसका एडजॉइंट बटा में उसी का डिटरमिनेंट, है कि नहीं है? अब ध्यान से देखिए, इससे 5 8 10 गो जड़ी बूटी, मेन जड़ी बूटी है जो बहुत कम लोग आपको टीचर लोग बताएगा। अब कैसे? ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिएगा, पहले समझते चलिएगा, एक नहीं, एक खाली एक कॉन्सेप्ट से 4 5 को फॉर्मूला बनेगा। ध्यान सुनिएगा। अब बताइए हमें निकालना है क्या? ए इनवर्स। क्या निकालना है? ए इनवर्स। अब समझाते चलिए, हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए बराबर 7 3 2 4 मान लेते हैं। अब बताइए अगर हमको इनवर्स निकालना, क्या निकालना है? इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या कहता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। मतलब इसका एडजॉइंट निकालेंगे और क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट। पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटरमिनेंट निकालने का सिंपल सा तरीका जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 2 28 और 3 गुना आ जाएगा भाई 28 में से 6 का बने कितना जगह? कितना जगह? 22। आया कि नहीं है? एक और मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ 5 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, आ गया। अगर इसका भी इनवर्स निकालना होगा तो इसका भी हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब इतना निकालेंगे ना, इसका भी डिटरमिनेंट पहले निकाल सकते हैं। जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 5 चौका 20, बीच में क्या देगा? माइनस 10 गुना कितना देगा? 20, और 20 माइनस 20 कितना आ गया? 2 मैट्रिक्स हम लिए हैं, एक ये और एक ये लिए। ध्यान से सुनिएगा, पहले इसका भी एडजॉइंट निकालते, डिटरमिनेंट निकालते, तो सिर्फ हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया? 22। कितना आ गया? 22। इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया? 0। अब बताइए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या कहता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला कहता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान था 22, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान इस केस में कितना है? यहाँ पे 0। कितना है? 0। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपके लिए क्या पॉसिबल बनेगा? ये बटा में है। अब बताइए क्या अभी तक ऐसा कहीं को ज्ञात है कि 0 से भाग लगा सकते हैं? 0 से भाग लगाने का विधि अभी तक ज्ञात नहीं है। तो बताइए अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाएगा तो भाग नहीं लगा सकते हैं? पॉसिबल नहीं। जब पॉसिबल नहीं है तो क्या ए इनवर्स निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं निकालते हैं। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट यह आया कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना आ गया? 0, तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ए इनवर्स नहीं निकालते हैं। अब अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं है, 0 को छोड़ के कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर, चाहे वो पॉइंट वाला हो चाहे बटा वाला, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम हो जाएगा, बशर्ते 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रहेगा तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, और 0 है, देखिएगा, अगर 0 है तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, और 0 नहीं है तो कह सकते हैं कि ए इनवर्स उसका पॉसिबल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पहला कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसी से हम 4 5 कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। पहले 1 नहीं 4 5, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना आ गया? 0, तो पहला कंसेप्ट समझे, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब तब इतना समझे कि ए इनवर्स संभव नहीं है।
ए इनवर्स संभव नहीं है। यानी अगर आपसे सिर्फ पूछेगा कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और सिर्फ पूछ रहा है कि बताइए क्या उसका ए इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो उसका डिटरमिनेंट का मान निकालिए। डिटरमिनेंट का यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ गया तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आया तब कह सकते हैं कि उसका ए इनवर्स पॉसिबल है। कोई दिक्कत यहाँ था? क्लियर हो गया? अब दूसरा चीज देखिएगा, उसका भी बताएंगे पॉसिबल वाला भी। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स बता थे 10 को टाइप बताए थे। अब 2 गो स्टार टाइप बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा पहले। 2 गो टाइप्स का होता है और इसको खोजिएगा। नाम है, एक है सिंगुलर और एक है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान सुनिए पहले, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का मान कितना है? 0। कितना है? 0। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का मान अगर 0 हो गया उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 हो गया उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे? नॉन। क्या बोलेंगे? नॉन। 0 तक। तो ये बताइए, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 है तो इन दोनों में से सिंगुलर कौन है? ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला। इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना हो गया? 0। इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। और उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। तो कहता है कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 है तब कह सकते हैं कि देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा? तो अगर आपसे पूछेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बताइए? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल कहेंगे इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 है तो मैट्रिक्स कौन सा हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा हो जाएगा? बोलिएगा यहाँ तक। अब इसको खोजिएगा, मैट्रिक्स चैप्टर में तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैट्रिक्स पढ़ना ही नहीं है। मैट्रिक्स पढ़ना ही नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बता रहे हैं, यहाँ से देखिएगा। अब ये तो 2। तीसरा कंसेप्ट एक्चुअली हम लोग को 4.6 में सीखना है, लेकिन यही जब बताया तो सारा कहानी नहीं बता देते आपको, वहां नहीं बताएंगे 4.6 में। अब ध्यान सुनिए, तीसरा कंसेप्ट क्या चीज है। क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाला रैखिक सॉल्यूशन है, रैखिक चर का 2 चर रैखिक समीकरण का सोल्व करने सीखेंगे। 4-5 में से 2x माइनस प्लस 5y इक्वल टू 6, x माइनस 2y इक्वल टू 3, ऐसा दिया रहा था। सोल्व करने का 4 गो तरीका सीखे थे। पहला तरीका सीखे थे ग्राफिकल मेथड, दूसरा सीखे थे हम लोग वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, तीसरा सीखे इलिमिनेशन जिसको बोलते हैं विलोपन विधि, चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि, है कि नहीं है। एक 5वां मेथड है जो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के तहत बनाना है, ठीक है, जो 4 में जहां से 5 नंबर का सवाल है। कितना नंबर होगा? 5 नंबर। आप एग्जाम कंफर्म है तो वहां पे फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा पहले। वहां पे फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी। ध्यान से सुनिएगा पहले, x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी। अब बताइए, अगर यहाँ पर भी डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाएगा तो बताइए क्या एक्स वाई का मान निकालना, क्या सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल रहेगा? अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाएगा तो आप लोग बताइए क्या इसका सॉल्यूशन यूज करेगा? नहीं ना करेगा। अगर नीचे 0 आ जाएगा तो 0 से भाग लगाना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तब उस केस में उसका डिटरमिनेंट तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखिएगा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ गया देन कह सकते हैं सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी उसका हल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ध्यान से देखिए ना, पहले क्लास 10th में चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर जब 3-4 पढ़े होंगे तब वहां पूछा होगा वो सवाल इस प्रकार से देने के लिए पूछा होगा कि इसका एक हल है, कि इसका कोई हल नहीं है, अब किसका अनेक हल है। सब हम लोग सीखे थे वहां पर ये वाला कहानी, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अगर इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं एक हल। अब अगर a1 by a2 बराबर b1 by b2 is not equal to c1 by c2, इसको बोलते हैं कोई हल नहीं ना, इसका कोई हल नहीं होता था। और एक होता था a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2, इसका बोलते हैं अनेक, है कि नहीं है। तो कहने का क्या कि एक हल है, मतलब ये 2 लाइन एक पॉइंट पे कट है तो इसका एक हल है कि नहीं है।
ये दो लाइन पैरेलल होता है, इसका कोई कट नहीं करता, इसका कोई हल नहीं होता है, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट संपात। क्या बोलते हैं? संपात। मतलब दोनों लाइन एक दूसरे का ओवरलैप है, नहीं रहेगा, इसका अनेक हल बनता है कि नहीं बनता है, तो इस केस में उसका कोई हल नहीं होता। उसी प्रकार से मैट्रिक्स मेथड से कब जानेंगे कि किसी भी इक्वेशन का कोई हल नहीं रहेगा, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। तब जानेंगे कि उसका कोई हल नहीं रहेगा, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। उस केस में उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, इसी में चौथा चीज भी देखिए, जो 4 पॉइंट्स इसका अगले एक्सरसाइज का पहला जो 6 सवाल है उसमें ही बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत। क्या क्लास 10 में पढ़े हैं? यही से था जी। जिसका हल होता है उसको बोलते हैं संगत, जिसका कोई हल नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? असंगत। तो एकर एको हल मतलब संगत है कि नहीं है, एकर कोई हल नहीं मतलब एकर अनेक हल है, तभी क्या बनेगा? संगत। है ना पढ़े? तो वो चीज बताइए, इसमें इसका कोई हल नहीं है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ गया तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी उसका सॉल्यूशन नहीं निकले। तो अब आप लोग बताइए, क्या यह कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा? इनकंसिस्टेंट मतलब कि असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। जिसका कोई हल नहीं उसको क्या बोलते हैं? असंगत। और जिसका हल हो उसको क्या बोलते हैं? संगत। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ध्यान से देखिए, अगर मैट्रिक्स मेथड में आपको डायरेक्टली पूछ रहा है कि बताइए कि संगत है कि असंगत है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट क्या निकालना है? मान। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। तो डायरेक्टली कहेंगे देन इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब होता है असंगत। क्या होता है? क्लियर हो गया तक? तो 4 तरीका ध्यान से देखिएगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से 4 तरीके बता दिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 है तो पहला चीज हो गया कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 है तो जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। तीसरा चीज, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ गया तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 है उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। 4 पॉइंट इसका पहला 6 सवाल आपको खाली यही बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कुछ नहीं करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या निकालेंगे? मान चेक करेंगे क्या 0 है या 0 नहीं है। अगर 0 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट मतलब कि असंगत। और 0 नहीं रहेगा उसको बोलेंगे संगत मतलब कि कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये 4। फिर दूसरा इसी के उल्टा वाला, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं रहेगा, एक उल्टा बताइए, इसमें अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 था तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स पॉसिबल नहीं था। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं है तो बताइए क्या ए इनवर्स पॉसिबल है या नहीं? है या नहीं? तब कह सकते हैं देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट यानी संभव है। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा चीज, अब बताइए ध्यान से देखिएगा, यदि एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 था तो ए को बोले थे सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? यहाँ क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। तो अब कहेंगे कि देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरा पॉइंट आते हैं। तीसरा समझिएगा, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना था? 0। क्या था? 0। तो बताइए देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी उसका हल ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान अगर 0 नहीं रहेगा इसका हल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो निकाला जा सकता है। और चौथा पॉइंट बताइए, चौथा में यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 था तो उसको क्या बोले थे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोले थे? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, ये क्या बनेगा? कंसिस्टेंट। अभी क्या था? इनकंसिस्टेंट, मतलब देन क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब ये क्या हो जाएगा? संगत। क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब जब ध्यान से देखिए, एक बार से सब ध्यान से देखिएगा, बोलिएगा। If डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, तो बताइए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान 0 है तो a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, a इनवर्स क्या नहीं किया जा सकता। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान 0 तो a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक?
यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 तो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, असंगत बोलेंगे। अब आते हैं इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तब बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। और ए को क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए को क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर, देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं है तो सॉल्यूशन इसका क्या करेगा? एग्जिस्ट, निकाल सकते हैं। और इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। वो दिक्कत यहां तक तो सब लोग बोलिए ध्यान से। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स पॉसिबल है या नहीं? है या नहीं? ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो सिंगुलर मैट्रिक्स की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? कौन सा मैट्रिक्स? इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन उसका निकलेगा नहीं निकलेगा? सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? कौन सा जगह? इनकंसिस्टेंट। आते हैं इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो बताइए क्या उसका इनवर्स निकलेगा नहीं निकलेगा? ये इनवर्स एग्जिस्ट। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 है तो कौन सा मैट्रिक्स? अगर 0 नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं है तो सॉल्यूशन उसका निकलेगा नहीं निकलेगा? यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत यहां तक? तो सब जड़ी बूटी अगर क्लियर हुआ, याद हो गया? ये कहानी थी जो है ना, ये टू जेड मिलेगा, बाकी सब कहीं बहुत एक 4.4 नए वाले बुक से 4.4, पुराने वाले बुक से 4.5। देखिए इसमें पहला दूसरा में बोला था एडजॉइंट निकालने की। क्या बोला था? एडजॉइंट। तो बताइए पहला बोला है 2 × 2 का, तो एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कोफैक्टर का। तो 2 × 2 का जड़ी बूटी बताया नहीं बताया? इससे बन जाएगा। 3 × 3 में कोफैक्टर निकालना पड़ता। तो ध्यान से देखिए, पहला बना लीजिए घर से, दूसरा ध्यान से देखिए। क्या पहला बताइए दीजिए क्या है? पहला ही नहीं जी बताइए। ए बराबर 1 2 3। ध्यान से देखिएगा, इसका बोला गया एडजॉइंट निकालने के लिए। क्या बोला गया है? एडजॉइंट। ऐसे देखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला कहता है कोफैक्टर का टेस्ट। लेकिन 2 × 2 का है तो जड़ी बूटी पता है ना? जड़ी बूटी पता है कि अगर 2 × 2 करेगा तो डायगोनल को क्या करेंगे? इंटरचेंज। क्या करेंगे? इंटरचेंज। डायगोनल को इंटरचेंज और नॉन को क्या करेंगे? कहीं करेंगे साइन। ध्यान से देखिए पहले, तो यहाँ पे डायगोनल में कौन कौन है? 1 और 4, 1 और 4, तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या करेंगे? साइन चेंज। यहाँ प्लस को क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस को क्या आ जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 2 × 2 का तो सबसे आसान है। 3 × 3 का देखिए, हाँ दोनों जगह। 1 - 1 2 2 3 5 -2 2। ध्यान से देखिएगा, पहले बात नहीं करेंगे। ए बराबर जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकलना है। ये बताइए एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या करता है? एडजॉइंट ऑफ ए का क्या करता है? कोफैक्टर का टेस्ट। ध्यान से देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला करता है कोफैक्टर का टेस्ट। तो पहले क्या निकाले? कोफैक्टर। अगर 2 × 2 का तो है नहीं कि नेगेटिव बनेगा, या 3 × 3 का है तो 3 × 3 में सारा कोफैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, एकरा में कुल कैगो एलिमेंट है? 9 तो 9 का निकाले कोफैक्टर। अब ध्यान से क्या सब लोग बोली पहले कोफैक्टर निकालने के लिए A11 A12 A12 A13 A13 A21 A21 A22 A22 A31 A31 A32 A33। ये बताया था तरीका। अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे करना है।
हम लोग क्या करते हैं कॉस्ट फैक्टर निकालने का तरीका कहता है माइनर के साथ एलिमेंट का साइन। तो हमारे निकालते हैं अच्छी दो में से साइन लगाते हैं पहले। ये बताइए 11 का साइन प्लस में माइनस में, 12 का माइनस, 13 का प्लस, 21 का माइनस, 22 का प्लस, 23 का माइनस, 31 का प्लस, 32 का माइनस, 25 का प्लस। तो दिक्कत यहाँ तक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो दिक्कत यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखते पहले अगर 11 का निकालना है तो 11 का रूल करता है जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का रो और उस एलिमेंट का कॉलम रिमूव करेंगे। 11 निकाल रहे हैं तो 11 का रो 11 का कॉलम बंद करेंगे। 4 एलिमेंट दिख रहा है, चारों में क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3 एकम 3 और 5 में कितना रहेगा 0, 3 माइनस 0 बराबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। 22 का 12 का निकालेंगे, 12 में यहाँ है जी तो 12 का ई रो अभी क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और बीच में क्या आ जाएगा माइनस, 5 जगह माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेगा माइनस 10 तो माइनस माइनस प्लस 10 और 2 कितना आ जाएगा 12 माइनस तो माइनस 12। कोई दिक्कत यहाँ तक। 13 का निकालेंगे तो 13 का रो 13 का कॉलम 13 यहाँ पे तो 13 का रो 13 का कॉलम आ जाएगा 2 गुना जो कितना आ जाएगा 0 इसमें क्या आ जाएगा माइनस माइनस 2 जगह 3 कितना आ जाएगा माइनस 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 प्लस कितना आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं 21 का। 21 का निकालेंगे 21 का रो 21 का कॉलम 21 यहाँ 21 का रो 21 का कॉलम माइनस 1 जगह 1 में कितना आ जाएगा माइनस 1 बीच में क्या रहेगा माइनस 2 गुना जो कितना आ जाएगा 0 माइनस 1 में 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 22 निकालेंगे तो 22 यहाँ है 22 का रो 22 का कॉलम तो चारों कोना बचेगा 1 1 जा 1 बीच में माइनस 2 जगह माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 4 अब 5। 23 निकालेंगे 23 का करता है ध्यान से देखिएगा पहले 23 निकालेंगे 23 यहाँ है 23 का कॉलम 23 का रो तो 1 into 0 कितना आ जाएगा 0 बीच में क्या आ जाएगा माइनस 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 प्लस 2 एकम 2 वही रह जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 आया कि नहीं आया। अब निकालेंगे 31 का निकालेंगे तो 31 यहाँ पे 31 का रो और 31 का कॉलम माइनस 1 जगह 5 कितना आ जाएगा माइनस 5 बीच में क्या आ जाएगा माइनस और 3 दूना माइनस 5 माइनस तो कितना आ जाएगा माइनस आ गया। 32 का निकालेंगे 32 यहाँ 0 है तो 32 का रो 32 का कॉलम 5 से कम 5 और 2 दूना 4 मतलब 5 माइनस 4 बराबर माइनस आ जाएगा। अब निकालेंगे 33 का 33 यहाँ 1 है तो 33 का रो 33 का कॉलम 3 एकम 3 और 2 जगह माइनस कितना आ जाएगा माइनस 2 3 और माइनस माइनस प्लस 2 3 और 2 आया कि नहीं है। सारा निकाल लिए। अब ये बताइए अब निकालते हैं देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला कहता है कोफैक्टर का डैश एडजॉइंट ऑफ ए बराबर पहले कोफैक्टर लिखेंगे। बताइए 11 ना जी 11 का मान कितना निकाले 3 12 का मान -12 और 13 का 21 का 22 का 5 23 का 2 21 का -11 32 का -1 33 का अब इसका क्या करना है डैश। डैश मतलब क्या होता है ट्रांसपोज मतलब रो कहाँ जाएगा कॉलम कॉलम कहाँ जाएगा रो पहला रो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो ये पहला रो है कि नहीं है ये क्या बनेगा पहला कॉलम मतलब 3 -12 दूसरा रो है 1 5 2 और तीसरा रो है तो -11 -1 5 कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा चाहे 2 into 2 चाहे 3 into 3 2 into 2 आराम से 1 सेकंड में बन जाएगा फिर 3 का